हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे याद करें, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। एंड अभी तक आपका जो भी डाउट रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर में कि किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का किस ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो आज आपका डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट में। तो एस ब्लॉक में जो के एलिमेंट जो हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो देखिए आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रैंकोलियम। ठीक है, ये होते हैं। इनकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बात करें तो ये होते हैं 1। ये क्या होते हैं कि 1 होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, हम ये लेक्चर के में आगे हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे, ये सब चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की जो एलिमेंट है कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअली हम ऑक्सीडेशन नंबर ना कह करके हम इनको कह सकते हैं वैलेंसी। क्या होती है कि इनको 2 होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं ये पॉजिटिव है निगेटिव है। जब मैं पॉजिटिव और निगेटिव में डिस्कस करूँगा तो हो जाएंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1 और 2 हो गई। ठीक, एंड बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंटों की। तो देखिए सबसे पहले आते हैं बोरान फैमिली, वो जिनमें होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं क्या होती हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती हैं 3 होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें अब सेकेंड की बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती हैं ये होती हैं 4। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की। ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ये 3 भी होता है, वो भी बनाते हैं मतलब मीन्स, और ये 5 भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना वैलेंसी होती है, ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर करिए, चाहे वैलेंसी कर देता हूँ अभी के लिए, आप समझते चलिएगा। ठीक है, एक नंबर मैंने बता रहा हूँ। ठीक, अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ऑक्सीजन फैमिली की, जो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलूरियम, पोलोरियम। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से होंगे, तो ये होते हैं 2, 4 एंड 6, यानी 2, 4, 6 बनाते हैं। ठीक है, एंड बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मैं इधर लिख देता हूँ। फ्लोरीन का होता है 1, 3, 5, 7। ये इतने प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, ये इतने प्रकार के बनाते हैं। ठीक, अच्छा हम यहाँ बात करते हैं कुछ एलिमेंटों, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस फैमिली में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 3 होगा। ठीक है, इसमें जो होगा सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, यानी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसका हमेशा एक ही होगा। ठीक है, बाकी सब जो है वेरिएबल दिखाएंगे कि 2, 4, 6 सभी दिखा सकते हैं। ये इसमें जैसे फ्लोरीन में बताया, इसमें बात करें तो ये 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 सब दिखा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इनको छोड़कर बाकी सब सेम दिखाएंगे, यानी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का है क्या है 2 रहेगा, और इसमें फ्लोरीन का 1 रहेगा। इनका फिक्स रहेगा, बाकी इनके नीचे जो हैं इनका जो है सबका फिक्स रहेगा। बाकी इनके नीचे जो है जैसे ये हो गए, इनका क्या है, ये 3, 5 ये दोनों दिखा सकते हैं। ऐसे इनका क्या है ये भी क्या है 2, 4, 6 ये सब दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से इसमें भी ये लोग जो होते हैं ये वेरिएबल दिखाएंगे, मतलब एक से अधिक दिखा सकते हैं, 1, 3, 5, 7, यानी इसमें से कोई भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो हम यही सीखेंगे कैसे क्या निकलते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया है यस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को देख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कुछ और टॉपिक के देखने की। ये तो हमने पता कर लिया कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, क्या होगा हमने पता कर लिया। अब ये पॉजिटिव कब होंगे निगेटिव कब होंगे हम इसको थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले हमें पता करना है कि अगर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो एक होता है, एक इसकी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको लिखेंगे EN।
अब इसके जो वैल्यू हमें मिलेंगे ना उसको हम लोग ई एन वैल्यू बोल देंगे, ठीक है, ई एन वैल्यू, ठीक है। ई एन वैल्यू बोल कर एक शॉर्टकट बना देता हूँ ताकि हम आगे यूज़ करें तो हमें आसानी हो समझने, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए ये आपके सामने एक सीरीज मिल गया होगा, देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे सभी एलिमेंट रखे गए हैं। ये देखिए इधर के दिखेंगे तो ये क्या है आपके, ये जो है आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो इधर वाले हैं ये सबके हैं, ये जो है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे ना तो सभी एलिमेंटों के नीचे उनके कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जैसे इसके नीचे देखिए 4, इसके नीचे देखिए 3, इसके नीचे देखिए 2.8, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो जो ये नंबर लिखे हैं इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वैल्यू बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ठीक बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे। अब इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, मतलब कि या ज्ञात करेंगे कि किसका वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब ऑक्सीडेशन में किसका निगेटिव होगा किसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। जिसका अब मैंने बोला था ना, इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया था ना, जैसे कि मैंने कहा ना कि हम जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर की बात करें तो हम उसको शॉर्टकट में ई एन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यानी जो ये नंबर दिए हैं इसको हम बोल देते हैं ई एन वैल्यू, ठीक। तो देखिए जिसका ई एन वैल्यू क्या कहा दिया मैंने, ई एन वैल्यू ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा वैल्यू में, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, निगेटिव होगा। मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक। देखिए मैंने क्या कहा, जिसका, मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन से ना हो। जिसका मैंने ई एन वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा नेचर में, ठीक है। और जिसका ई एन वैल्यू कम होगा वो क्या हो गए, पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, ठीक, पॉजिटिव होंगे। अब कैसे, हम थोड़ा सा कुछ कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ एलिमेंटों को लेकर के हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने दो एलिमेंट ले लिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मैं कह रहा हूँ इसमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक है। मैंने कहा किसका इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो हमने देखा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे है और फ्लोरीन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो होता है 3.5 और फ्लोरीन के लिए होता है 4.0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फ्लोरीन का ई एन वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी अब जब कभी भी कंपाउंड में ये आएगा कभी ना, तो ये हमेशा निगेटिव होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। कंपेरिजन नहीं हम बता रहे हैं, ठीक, कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पर, इतना तो हमें पता ही होगा। फिर अगर हम बात करते हैं, अच्छा क्या वो कुछ क्वेश्चन लेकर के हम जैसे करें, जैसे कि कह दिया मैं कि कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन भी कंपेयर कर रहा हूँ। अभी जैसे देखा हमने यहाँ पर कि ऑक्सीजन का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव में आएगा। अब कितना आएगा हम देखेंगे वहाँ क्वेश्चन में, किस प्रकार से क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन जब हम लेंगे तो करेंगे, तो अभी के लिए हम समझेंगे पहले किसका वैल्यू किससे अधिक है। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन का वैल्यू कम था फ्लोरीन से, ई एन वैल्यू कम था फ्लोरीन से, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा हुआ, इसका कम हुआ, ठीक है। क्या ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हुआ, इसलिए हमने इसको बड़ा दिखाया। और इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा निगेटिव में आएगा, ठीक है, जो भी आएगा निगेटिव में आएगा। अब बात करते हैं अगर कार्बन ऑक्सीजन में कंपेयर किया जाए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक है, तो आप कहेंगे डेफिनेटली ऑक्सीजन का अधिक होता है। क्यों, कि उसका होता है 3.5 और इसका होता है 2.5। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का होता है 3.5 और कार्बन का होता है 2.5, ठीक है। इस प्रकार से आपने देख लिया क्या। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, इसको आपको अपने अंदर एक बार क्या करना, एक बार दो बार रिवीजन करके आपको दिमाग में फिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या है कि हमें ये वैल्यू याद नहीं हो पाती है। क्या होता है, हमें ये वैल्यू याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे याद करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक सोचते हैं कि आपको याद कराया जा सके। कैसे, हम ट्राई करेंगे कैसे आपको याद कराया जा सके। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ओह सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसको इरेज करना भी, इसको भी रहने देते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा क्वेश्चन एक, मतलब कि इसको थोड़ा समझते हैं जैसे कि शॉर्टकट में कैसे समझना है। देखिए अगर हम लोग
आप लोग मतलब क्लियरली देख पा रहे हो कि तो ये वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लेफ्ट टू राइट, यानी क्या हो रहा है, अगर मैं कुछ पॉइंट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, ईएन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या, देखिए लेफ्ट टू राइट, देखिए लिथियम से इधर जा रहे हैं हम लोग, ईएन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या, देखिए लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरान का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, इंक्रीज हो रहा है क्या, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें इसमें, एंड टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, तो ईएन वैल्यू क्या हो रहा है, ईएन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है क्या, सॉरी डिक्रीज हो रहा है क्या, ईएन वैल्यू डिक्रीज हो रहा है क्या, देखिए टॉप टू बॉटम जानिए, देखिए 2.1, 1.0, 0.9, देखिए 2.1, 1.0, 0.9, ऐसे ही देखिए हर किस सब में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इधर देख लीजिए, देखिए 4 था, 3 था, 2.8, 2.5, 2, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है क्या, अच्छा हाँ कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू अगर याद हो जाता है कि कौन से किसके फैमिली में आता है, और इस प्रकार से आप जिस प्रकार से लिखा, ये इस चीज़ जो बॉक्स में लिखा है, आपको ये अगर याद हो जाए तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आपको ये वैल्यू याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं क्या किसका ये वैल्यू किससे ज़्यादा होगा ना। तो इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसकी एक लेक्चर अलग से बना दूंगा, जिसमें आपको ये बॉक्स और इनके एलिमेंटों के सिंबल याद करने में बहुत आसानी होगा और ट्रिक के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और इसको सीखते हैं। अब क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, आपने देख लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कलर के ब्लैक रखते हुए, जैसे मैंने ले लिया HCl, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले सबसे पहले पता करिए कि कौन मतलब किसका मतलब कौन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन दोनों में, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ अलग से लिख रहा हूँ और क्लोरीन इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इधर दिखाऊंगा, हालांकि मुझे वैल्यू पता है, इसका होता है 3.0, इसका होता है 2.1, मैंने लिख दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको ये छोड़ देता हूँ, इसका होता है 2.1, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, देखिए क्लोरीन का देखिए 3.3 होता है और हाइड्रोजन का देखिए 2.1, ठीक। यानी क्लोरीन का ईएन वैल्यू ज़्यादा है क्या, यानी क्लोरीन का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो निगेटिव में आएगा और हाइड्रोजन का जब भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं अब किसका कितना होगा। अब एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखाएंगे, ठीक है। तो लगाना कैसे है, ध्यान से देखिएगा, देखिए लगाना कैसे है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का देखिए कितना होता है, अब ध्यान से ये सॉरी पीछे करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे, तो हाइड्रोजन मैंने बताया था कितना होता है 1, क्या होता है 1। अब ये 1 किस में होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा, तो मैंने बताया ना यहाँ पर कि हाइड्रोजन का 1 आता है। अब ये 1 कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव में, मैंने यहाँ से कंपेयर किया ना, ये पॉजिटिव होगा, हाँ पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव में रख लिया, ठीक है। फिर इसमें कुछ है नहीं बीच में, अब दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट को जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो तो हम प्लस लगाएंगे। देखिए हम एक पहले 2 क्वेश्चन में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक। फिर दूसरा क्लोरीन का निकालना है, जब क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन को ही तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को एज इट इज ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पर कोई भी चार्ज है क्या, पॉजिटिव या निगेटिव करके नहीं है, तो अगर जब ना हो तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर इस पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव अगर साइन होता, इसके ऊपर यहाँ कोई निगेटिव या पॉजिटिव साइन होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 +1 ऐसा लिख देता, ठीक है। लेकिन यह है यहाँ पर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको लिख दिया। अब इसको देखो एक प्रकार की एक इक्वेशन मिल गया, मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब जब मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया तो हमें सॉल्व करने तो आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ देख करके सीख सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे देखिए 1 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये 1 को इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, यानी क्लोरीन इक्वल हो जाएगा -1।
तो यानी यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आ गया। बात समझ आ गया क्या? शायद अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ मैं, थोड़ा समय लेता हूँ, थोड़ा सा मैं अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें शायद और अच्छे समझ में आए। जैसे मैं HBr लेता हूँ, अभी सिंपल क्वेश्चन को ले रहा हूँ और इससे भी टफ लूँगा। ठीक है, सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी, HBr। ठीक है, तो बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाँ, अगर आपको इनके नाम नेमिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस कंपाउंड का क्या नाम, क्या IUPAC नेम होगा, उसको हम कैसे जाने, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रोमीन लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है और किसका कम है। जैसे ये पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जैसे पता चलेगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा, जानते हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगा वो नेगेटिव होगा और जिसका कम होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, तो ब्रोमीन का पता है क्या हमें, देखिए हाइड्रोजन का होता है 2.1, अब ब्रोमीन का लगभग 2.8 समथिंग होता है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2.8 ठीक होता है, तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, तो 2.8 होता है तो हमने लिख दिया। अब जानते हैं देखो 2.1 बड़ा है कि 2.8, तो डेफिनेटली बेसिक सा रूल है 2.8 इज ग्रेटर, तो यानी बोल सकते हैं यानी बी का ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये वैल्यू निगेटिव आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा पॉजिटिव आएगा। अब कितना आएगा, तो मैंने ऑलरेडी इसे बता के रखा है कितने नंबर होते हैं, किसका कितना होता है। अब वो हम सीख क्या रहे हैं इस समय, सिर्फ ऑक्सीडेशन में प्लस कब होगा माइनस कब होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है, अब जानते हैं यहाँ पहले चले जाते हैं पहले वाले फेज पे। तो यहाँ पर मैंने बताया था इनकी सभी जो है सभी एलिमेंटों का जो है सभी एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 1 होता है एस ब्लॉक के, और सेकेंड ग्रुप के होता है 2। तो इसको हम ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होगा, और 1 में किस में होगा, प्लस में या माइनस में, तो हमने यहाँ निकाला है प्लस में होगा, तो प्लस में 1 और प्लस लगाएंगे, कुछ भी नहीं है तो यानी प्लस लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट आ गया, तो ब्रोमीन का निकालना है, ब्रोमीन का Br लिख देंगे, और इस पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल 0 लिख देंगे, अगर होगा तो वही लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिया जाएगा जिसमें आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक, अब हम निकालते हैं इसका। तो देखिए ब्रोमीन यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा, सॉरी 1 यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा Br इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, सॉरी ठीक, इस प्रकार से हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन ले जाते हैं, अभी तक तो ये मज़े नहीं आ रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ थोड़ा निगेटिव, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था बार बार जस्सो 4 पे 2 माइनस, अभी जो बात कर रहा था। ठीक है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 एलिमेंट आएंगे नहीं, देखिए मैं थोड़ी कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान। तो देखिए यहाँ पे सल्फर ही ऑक्सीजन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों को। देखिए ये इनकी संख्या से नहीं मतलब ही कितने बार आए हैं, हमें सिर्फ 2 टाइप के एटम हैं बस उनको लिख देंगे। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन। अब मुझे इनमें कंपेरिजन करना है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा अधिक होता है, किसका कम होता है। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि अगर हमें इन वैल्यू नहीं याद है तो हमें ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है सल्फर के ऑक्सीजन जो है सल्फर के ऊपर होता है, यानी अगर इनकी ऑक्सीजन मतलब की सीरीज लिखी जाए ऑक्सीजन सल्फर सेलूरियम टेलूरियम एंड पोलोरियम पीरियोडिक टेबल में वो इस प्रकार से होते हैं। और मैंने बताया था डाउन द ग्रुप जाने पर EN वैल्यू डिक्रीज़ होता है, तो हम ऐसे भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जब डिक्रीज़ होगा यानी ऑक्सीजन का अधिक होगा सल्फर से, यानी ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप EN वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे आपको मैंने यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सल्फर कहाँ पे है, देखिए सल्फर यहाँ पे है, इसका होता है 2.5, ऑक्सीजन का होता है 3.5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5, सॉरी हाँ 2.5 है, इसका 3.5। ठीक है, तो हमने देखा ऑक्सीजन का अधिक होता है तो इसका EN वैल्यू ज़्यादा है, तो EN वैल्यू ज़्यादा है मतलब EN वैल्यू ज़्यादा मतलब ये निगेटिव होगा, अब ये कम यानी पॉजिटिव होगा। तो हमें ये पता चल गया है ये कौन निगेटिव में आएगा कौन पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, हम कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव में आएगा तो हमें ये पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ सॉरी हमने तो बताया नहीं किसका निकालना है, तो हमें यहाँ निकालना है सल्फर का निकालना है।
हमें यहाँ सल्फर का, आपको ये बताया जाएगा कि इसका निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम सल्फर का निकालना है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर निकालना है, ठीक है। तो हमें ये निकालिए। अब मुझे ये पता चल गया कि सल्फर का जब भी आएगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, ऑक्सीजन का जब भी आएगा जो भी रखेंगे वैल्यू निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालना होता है, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि ऑक्सीजन का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे पूछा जाएगा तो यहीं 2 रखेंगे। अब ये 2 क्या है, यही है ना वैल्यू ऑक्सीजन का, तो अब 2 रखेंगे प्लस में या निगेटिव। यहाँ 2 वैल्यू दिया है तो देखिए हमने यहाँ पता किया 2 क्या किसमें होना चाहिए, यहाँ पे 2 निगेटिव होना चाहिए। देखो 2 ऑक्सीजन निगेटिव होगा और ऑक्सीजन कितना है 2 था, तो 2 निगेटिव रखना है। तो फिर कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले आइटम देखिए सल्फर है यहाँ पर, तो सल्फर लिख दिया, चूँकि इसी का निकालना है तो हमने सल्फर ऐसे रख दिया। फिर प्लस लगाया ऑक्सीजन का तो हमें पता है कितना है 2 होता है। अब ये माइनस में होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो माइनस में 2 लिख दिया। फिर अब कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे, अब सॉरी एक चीज़ गलती कर दिया, रुक जाइएगा, ठीक। मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन का -2 होता है। और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कैट हुआ है 4, कितनी ऑक्सीजन है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसकी जैसे बराबर लगाएंगे तो इधर जो लिखना होता है हमेशा 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ -2 आया हुआ है, तो यानी -2 आएगा तो यानी यहाँ पे -2 ऐसे लिख देंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पे आगे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें आगे लिखना होता है, ठीक। चलिए हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सल्फर फिर प्लस, फिर देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी -8 हो जाएगा, इक्वल -2, ठीक। अब जानते हैं सल्फर को हम -8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस के 8, ठीक है। फिर हम बराबर करेंगे, अगर 8 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 प्लस का 6 आया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6 होगा, ठीक है। क्या आपको आया, ठीक है। एक बार क्या करिए, अपने से पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर अब कहते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बता दिए जाते हैं, ठीक। अब जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, ठीक। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ में आपको निकालना है Mn का, यानी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अब कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे तो 3 एलिमेंट आ गए। तो देखिए घबराइएगा मत, हमेशा सिम जैसे आपने रूल बताया था वैसे ही करना है। देखिए कैसे करना होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ठीक है, निकालने देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखो तीनों जो एलिमेंट हैं उनको हम इसे लिख देते हैं सेपरेटली। तीन टाइप के एलिमेंट हैं, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक है, किसका कम है। अब यहाँ कंपैरिजन वाली बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना वो मेटल होते हैं, और मेटल की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा सबसे कम होती है, ठीक है, ठीक है, मतलब कम ही होती हैं। तो यहाँ पे ये भी मेटल ही है, मतलब मेटल है तो दोनों मेटल ही हैं, तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम ही होती है। इन दोनों में कंपैरिजन आप कीजिए ना कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में ही आएंगे, ठीक। अब ये बात करते हैं, ये ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव होगा। ऑक्सीजन निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव, क्योंकि जानते हैं नॉन मेटल का जो होता है, हमने बताया ना पी ब्लॉक का, आप कंपेरिजन कर सकते हैं। आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप पहले सबसे पहले देख लीजिए इसको। अगर ध्यान से देखें तो देखिए जो यहाँ पे होते हैं, ये इधर साइड वाले, ये क्या होते हैं, इसमें मेटल नॉन मेटल ऑन सभी होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ये नॉन मेटल है, और इधर वाले जो होते हैं यस ब्लॉक के सभी जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल की देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए डिक्रीज ही है, सबसे कम ही इन्हीं की है, इन्हीं की सबसे कम है, ठीक है। तो इनकी सबसे कम लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपली ऐसे कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इधर फिर से वापस, यानी ऑक्सीजन की यहाँ सबसे ज़्यादा इन दोनों से ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन निगेटिव होगा और बाकी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब निकालते हैं कैसे आएगा, तो मैग्नीज का निकालते हैं। देखिए पोटेशियम का कितना होता है, तो देखिए पोटेशियम का कितना होता है, देखिए आपको यहाँ पे बता रखा हुआ है पोटेशियम का 1 होता है। तो 1 रखेंगे क्या होगा, 1 पॉजिटिव में निगेटिव में, तो हमने बताया पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा 1 प्लस में रख दिया गया, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे, फिर Mn का निकालना है तो Mn को ऐसे एज इट इज उतार देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन का जानते हो कितना होता है 2,
अभी माइनस में होगा प्लस में, तो हमने यहाँ बताया माइनस में होगा तो माइनस रख दीजिए। फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो बराबर लिख करके 0 लिख देंगे। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, तो ये प्लस mn फिर प्लस माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, यानी एक एक करके करते हैं। 1 प्लस mn इक्वल टू 8, माइनस का 8 जाएगा उधर प्लस में जाएगा, ठीक। अब ये एक को भी उधर ले जाइए ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mn इक्वल टू 8 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 7, प्लस का 7 आ गया, यानी यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 होता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर और क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करिएगा, हम और क्वेश्चन भी अगले वीडियो में लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बस।